ना, और रिमेनिंग इज वाटर, रिमेनिंग इज वाटर, आने की 20 ग्राम एसिटिक एसिड, 20 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड और 60 ग्राम पानी होगा। सॉल्यूशन बनाए हैं जिसमें 3 चीज है, ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और पानी मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 20% कहता है ऑक्जेलिक एसिड, तो प्रतिशत का मतलब तो 100 ही होता है हमेशा, यानी 100 ग्राम में 20 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड और 20 ग्राम एसिटिक एसिड। रिमेनिंग इज वाटर, यानी 60 ग्राम वाटर। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का। देखिएगा आंसर, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड लिख दें 20 ग्राम, 20% का मतलब 100 में 20 ग्राम। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लिया जाए। हाँ, 12 दूनी 24, 16 16 32 और 32 64 और 2 90 ग्राम। तो लगे हाथ नंबर ऑफ मोल भी निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 90 ग्राम। 2/9, 0 पॉइंट कितना, 9 दूनी 18, 2 20, 0.22। दूसरा, वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना लिखिएगा, 20 ग्राम ही ना। CH3COH फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, 12 3 15 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना ग्राम, 20 ग्राम बटा 60, 0.3, 6 दूनी 18, 6 तिया 18, 3 3। अब इसमें वाटर है रिमेनिंग, तो थोड़ा छोटा करते हैं पहले। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कै ग्राम, 60 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 1 गुना 2 जोड़ 16, 16 2 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, 60 बटा 18, 60 ग्राम है, 18 मॉलिक्यूलर मास, 18 तिया 54, 6 0, 18 तिया 54, 3.33। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आप लोग बता सकते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका मोल फ्रैक्शन कहे उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर, नंबर ऑफ मोल ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का नंबर मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑक्जेलिक एसिड का बाई नंबर ऑफ मोल ऑक्जेलिक एसिड का प्लस नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड का प्लस नंबर ऑफ मोल किसका, वाटर का। ऑक्जेलिक एसिड का 0.22 बाई 0.22 प्लस 0.33 प्लस 3.33 बराबर कितना, 0.22 बाई 3.88 बराबर, बस इतना ही तो करना है। बराबर भी आप यहीं से कर लेते हैं, 0.22 डिवाइडेड बाई 3.88, 0.0567 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है। मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड का निकालना है।
एसिटिक एसिड का क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड का बाई नंबर ऑफ मोल ऑक्जेलिक एसिड का प्लस नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड का प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर का, कितना है 0.33 बाई 0.22 प्लस 0.33 प्लस 3.33 बराबर 0.33 बाई 3.88 बराबर 0.33 डिवाइडेड बाई 3.88 0.085 0.085 हो गया सवाल। आंसर गड़बड़ लिखाया होगा, हो सकता है, आंसर सही कर लीजिए। दिख जाएगा क्या, दिखेगा क्या? ठीक, बना दीजिए। और सवाल का नंबर बता दीजिए हमको, कितना नंबर? ट्वेंटी टू पिछले दिन बताए थे क्या, बताते? 22 बनाए, वेरी गुड। इतना क्वेश्चन बनाते रहेगा ना तो भारी नहीं लगेगा, लगेगा कि बस आ गया। और ये टॉपिक ना मोल कंसेप्ट का 12th में भी जरूरी है, ये 12th में भी शुरुआत में यहीं से स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम ही पहला, और सॉल्यूशन स्टार्ट होगा कि मोलरिटी मोल फ्रैक्शन सब आ जाएगा। तो ये थोड़ा मजबूत रहेगा तो वहां भी मजा आएगा। और एक वो क्वेश्चन भी सब जगह पे पूछता ही पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है, आईआईटी में भी पूछता है, मेडिकल में भी पूछता है। इसलिए मोलरिटी मोल फ्रैक्शन नॉर्मलिटी, ये सबसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। स्टैचोमेट्री पूरे 11th और 12th में किताब में मिलते रहेगा। अब मोल के बिना तो कुछ होना नहीं, इसलिए चैप्टर को कर लेना है अच्छे से। और एक दिन हम आप लोगों को संडे को वन शॉर्ट वीडियो कराएंगे जिसमें पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे, 4 से 6 घंटा लगेगा, ठीक है, खत्म होने के बाद पूरा। हाँ, पूरा मोल कंसेप्ट की कॉपी आप लोग के पास रहेगा ही, नोट नहीं करना रहेगा, आप लोग सिर्फ बैठ के देखिएगा और रिवीजन हो जाएगा, है ना। वो क्लास 4-5 घंटे का चलेगा, तो 4-5 घंटा में पूरा मोल कंसेप्ट इस संडे के बाद आएगा, कारण कि इस संडे में तो ख़त्म ही नहीं होगा, आज ख़त्म थोड़े हो रहा है। मोलरिटी भी बचा है, मोलरिटी को समय चाहिए होता है। अगला सवाल आप लोग का है 22 नंबर, वो अच्छा सवाल है। और जो आप सेंड करते हैं ना वो ये जानते हैं क्यों हो रहा है, उसको थोड़ा अपने तरफ ढकेल लीजिएगा आप लोग। हाँ, बस ऐसे कर दीजिए, सामने से टकरा जा रहा है,
झाड़ू देने वाले को बोले थे थोड़ा सर सफाई कर दो, वो गड़बड़ किया है। वाटर का भी पूछता तो कोई दिक्कत थोड़ी था यार, वाटर का नंबर ऑफ मोल ऊपर कर देते और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल कर देते। हो गया? 22 नंबर देख लें, बोलो। 22 नंबर क्या कहता है? ये 2 मोलल एक्वस CaOH होल 2 सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CaOH होल 2। देखो, इसको बनाने के लिए श्योर शॉर्ट मेथड ये वाला लगाओ। 2 मोलल है ना, 2 मोलल एक्वस CaOH होल 2 सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है ना? इसके मतलब को जानना है तो हम लोग लिखेंगे कि 2 मोल CaOH होल 2 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और एक्वस लिखा है तो वाटर लिखने में कोई परहेज नहीं करना है ना? एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। अब मोललिटी से निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CaOH होल 2 क्या फॉर्मूला था? तो नंबर ऑफ मोल CaOH होल 2 बाई नंबर ऑफ मोल CaOH होल 2 प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल तो CaOH होल 2 को कह ही रहा है, कितना? 2 बाई नंबर ऑफ मोल 2। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे? वेट बटा मॉलिकुलर वेट, 1000 बटा 18, 55.55। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CaOH होल 2 बराबर 2 बटा 2 प्लस 55.55 बराबर 2 बटा 57.55, है ना? अब जो आ जाए 2 डिवाइडेड बाई 57.55, 0.0347, 0.0347 के बाद 5 है। चलिए ठीक है, आंसर मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, क्योंकि जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन से मोल फ्रैक्शन दोनों का रेशियो आता है, CaOH होल 2 बटा वाटर। और बोलिए 24।
24 का भी आंसर नहीं मिला क्या? मिल गया। हो गया, बढ़े तब। हाँ सिर से कोई ये नहीं। क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ aqueous HCl solution labeled as 30% by mass. Calculate the mole fraction of water in solution. क्या करेंगे इसमें? 30% बाई मास HCl सॉल्यूशन है। देखो एकदम शांति से, 30% बाई मास एक्वस HCl सॉल्यूशन, यही तो है क्या? मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम HCl presenting 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम दिखाई दे रहा है और सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ HCl एकदम आराम से 30 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास भी निकाल ही लो ना, 1 जोड़ 35.5, 36.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल HCl का 30/36.5, यही ना लगेगा मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में, नंबर ऑफ मोल ही तो लगता है। थर्टी डिवाइडेड बाई 36.5, 0.821922 कर देते। अब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में तो HCl के अलावे इसमें वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर कितना लिखेंगे? 100 माइनस 30 ग्राम, क्या बराबर 70 ग्राम। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 गुना 2 जोड़ 16, 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल वाटर का 70/18, 18 तिया 54, 3.9 आता है, 8 आता है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन जब वाटर का पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल वाटर का ऊपर लिखेंगे और नीचे में नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। 3.8 बाई 0.822 प्लस 3.8, क्या यही करना है जी? 3.8 बाई 2
2 और 8 8 16, 6 बच गया 1, 4। अब बराबर लिख देते हैं। कितना है आंसर? हाँ तो होगा ही, 8 चौक 32 आ ही रहा है, 0.825। और बोलो। 25 नंबर किन से बन गया? बना दिया? ठीक। 25 नंबर हमें तो यही एक लगा था बनाने के लिए, ये तो बनाना ही पड़ेगा हमको। 26 जैसा बता दिए हैं। पच्चीस नंबर बना दिए? एक बच्चा बता रहा है बना दिए। या दिखाइए आप हमको कैसे बना दिए। बना दिया है तो अच्छा है, तो शुरू करने में ही दिक्कत है। ठीक बना दिए, ठीक। फार्मूला वही है जी, लेकिन लैंग्वेज की वजह से आप लोगों को दिक्कत होता होगा अभी। पढ़ें? हाँ रुके, कहीं कोई दिक्कत। हम चाहते हैं कि आप लोग का कलम चलना स्टार्ट हो जाए, और जब न्यूमेरिकल बनता है ना तभी कलम चलता है। इसके लिए एक उपाय करना रहता है कि जितना क्वेश्चन बताए हैं हम, सबसे पहले उसी को बिना देखे बनाना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। 10वां में इतना साइंस नहीं पढ़ना था जितना एक चैप्टर में क्वेश्चन और पेज पढ़ना है, तो मुश्किल तो होगा ही, और विथ डिटेल्ड स्टडी करना तो समस्या आएगा ही। लेकिन थोड़ा सा यदि इस काम को आप करिए, ये रोज का ड्यूटी बनाइए, मतलब एक तो 48 घंटा में हम लोग मिल भी करते हैं, 48 घंटा में 1 घंटा ऐसा रखिए कि जो सर पढ़ाए ना वो हम खुद ही लिखेंगे, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, देख के नहीं। ये काम तो स्कूल में करवे किए 9th 10th में, बिना देखे, देख के नहीं, एक बार देख लिए ऊपर से, फिर अपने लिखना स्टार्ट किया। अब जहां जहां भूलेंगे वहां वहां देख के लिखेंगे, देखेंगे थोड़ा सा पहले, देखेंगे, लिखना शुरू नहीं करेंगे, फिर वहां से फिर पैराग्राफ पढ़ लेंगे। बहुत टफ इंग्लिश हम लोग लिख भी नहीं करते हैं, हिंदियों से खराब लिखते हैं।
नहीं, आप लोगों को नहीं लगता है कि कैसन इंग्लिश सर लिखते हैं? तो वही वाला इंग्लिश लिखते रहना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के अपने से, सर तो बताए थे ऐसे ऐसे, अपने से बनाए। कभी लगता है कि ये तो सर बता ही दिए तो हम क्या बनाए, नया बनाते हैं, तो नया बनेगा नहीं, तो दिक्कत होगा। और नया बनने लगे, यही तो एम है। लेवल्ड एज मोल फ्रैक्शन of 0.4 in 1 kg of water. Calculate the amount of glucose. Amount of glucose, amount number of मोल से निकलता है बाबू, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कोशिश कीजिए तो देखिए, एक बच्चा आप ही लोग में से बनाया है, एक बच्चा आगे भी कह रहा है कि बनाए। कोशिश कीजिए तो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल निकालना है ग्लूकोज का, बस नंबर ऑफ मोल निकालना है ग्लूकोज का। थोड़ा कोशिश कर लीजिए, फार्मूला लिख के नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज जहां पे है वहां एक्स मान लीजिएगा या कुछ हो मान लीजिए।
कुछ इन द सॉल्यूशन। तो एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन है 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का लिखा है 0.4 खुद, ठीक है। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का क्या लिखेंगे, बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ, चूंकि मोल फ्रैक्शन दे दिया है, अमाउंट पूछ रहा है, आने नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि x है मैथ की तरह, लेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, x मानेंगे तो दिक्कतें हो जाएगा, इज n, क्या नहीं x तो खुद ही है, तो 0.4 बराबर n बाई n प्लस 1 kg वाटर में लिखा है ना 1000/18, तो 0.4 बाई n बाई n प्लस 55.55 है ना, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 55.55 बराबर कितना n, 0.4 n प्लस इसको गुना कर रहा होगा तो 22.22 आता है, 22 बराबर n, तो 0.4 n इसको इधर ले आते हैं, नहीं तो फिर वो माइनस का चक्कर लगेगा क्या, हाँ बाद में तो कट ही जाएगा, लेकिन करें काहे के लिए, n माइनस 0.4 n दैट इज 0.6 n बराबर 22.22, n बराबर 22.22 बाई 0.6, क्या 18 कितना आ रहा है, 37.03, भागा देने नहीं आता है तो बोलेगा हमसे, है ना, ऐसा का भागा देना शुरू कर देंगे हम, 22 मतलब 22 है, 0.6 है तो नीचे 2 शून्य और ऊपर 1 शून्य, आने 2 बाई 60, अब भागा दे देंगे, क्या ये सब आता होगा तुम लोगों को, इतना कंसीडर किया जाए, ये वो बच्चा आता है हमारे पास, आज नहीं आया, नहीं तो हम 2 से 2 काट देते हैं ऊपर, 2 6, वो हंसता है, ऐसे काट, बोलो कोई दिक्कत है, क्वेश्चन तो सेम ही था, फार्मूला सेम ही लगा है, केवल यदि अमाउंट पूछ दिया तो करना कैसे है, बस ये बात। और कोई सवाल बोलो ना, यदि है तो शर्माना नहीं है, 26 सब बता दिए, सब बता दिए तो एक संतुष्टि हुआ ना भाई कि आप लोग भी इसको बना दीजिएगा, और इतना पर तो हम मेडिकल आईटी का सवाल बनाने लगेंगे, हाँ ये मेडिकल वाला है, एक और भारी सवाल है, चलिए एक सवाल देते हैं, कुछ कुछ आप लोग को भी लगे, अरे उतारे नहीं होंगे अभी, उतारिए 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 उतारिए, आईटी वाले सवाल में तब
क्या बढ़े? नहीं कहिएगा तो नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए, उस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन, 18 ग्राम ऑफ NaOH, 8 ग्राम, 8 ग्राम dissolve in NaOH is dissolved in 18 ग्राम ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन of NaOH in solution and molality of solution respectively are, ऑप्शन है 0.2, 11.11, बी 0.167, 22.20, सी 0.2, 22.20, डी 0.167, 11.11। और ये सवाल IIT 2019 मेंस वाला है। अब देखते हैं इसको कौन बनाते हैं। क्योंकि आपसे हम ये सवाल बनवा लें, इसमें हमारी भी मतलब कि अच्छा ही है कि हम 11th वाले लोगों से IT का सवाल बनवाएं। एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन, फ्रेश। दो आंसर दिया है इसलिए कि दो चीज पूछता है। लिखिए ना एकदम आराम से। NaOH में Na का मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अरे वाह। डी कुछ कुछ करना चाहिए, एकदम बैठने से क्या फायदा।
8 ग्राम NaOH आंसर दिखाएगा। चलिए बढ़िया है, सबको डी तो आ रहा है। 11 नंबर, ठीक तो आ रहा है। 8 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 18 ग्राम वाटर, तो NaOH सॉल्यूट होगा और 18 ग्राम पानी में डिजोल्व किया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, आईटी टाइप बना दे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ मोल NaOH बाई नंबर ऑफ मोल NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर। NaOH 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40 कैसे आया सबको पता है ना। 23 16 1 जोड़ दिए, 18 ग्राम पानी, क्या 0.40 0.2 बाई 0.2 प्लस 1, 0.2 बाई 1.2, क्या पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 1/6 0.167। बोलिए कुछ अलग था क्या। मोललिटी पूछ रहा है, मोललिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 1000, तो वेट है 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40, सॉल्वेंट का वेट 18, ऊपर में 1000, 8 बचे 40, 5 200 से कट जाएगा, 200/18, ठीक है 11.11 मोल पर केजी। बोलिए बोलिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आईटी में आता है ना। हमें तो सिर्फ अभी यही बताना है कि फालतू बात नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ रहे हैं वो आता भी है। मोलरिटी पढ़ाते हैं तो और सवाल बनेगा। किए, अब एक मेडिकल वाला सवाल देते हैं। सवाल ढूंढ रहे थे अभी। मोलरिटी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। उतारिए ना। एक सवाल ने मोलरिटी से है।
हो गया। अब ये सवाल देखिए, इन 1 मोलल solution that contain 0.5 mole of a solute, there is 500 ग्राम of solvent B, 100 ml of solvent C, 1000 ग्राम of solvent D, 500 ml, सवाल उतारिए, ऑफ सॉल्वेंट। नीट 2022। नीट का क्वेश्चन है, बताइए ना। ई छोटका सवाल में नहीं कोई कुछ बोल रहा है, बी होगा। ए, 1 molar solution that contain 0.5 mole solute, there is solvent। वो ग्राम है, ml है, कैसे सेम है? मोललिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में लिखते हैं तो ऊपर में होता है 1000, यही ना पढ़े हैं। हाँ, तो मोलल 1 मोलल सॉल्यूशन कह रहा है, नंबर ऑफ मोल 0.5 कह रहा है, वेट पूछ रहा है। अब इसमें कौन बनाने वाला बात है? वेट बराबर 0.5 गुना 1000 बराबर 500, क्या लिखिएगा, ग्राम की ml? ग्राम, है ना। वो तो तुमको थोड़ा सा लापरवाही होने के लिए ही पूछता है, नहीं तो इतना आसान सवाल क्यों पूछे? थोड़ा सा प्लग झपा कि मेडिकल का गवर्नमेंट कॉलेज गया, प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ लगता है, 2 करोड़ लगता है। डॉक्टरी सब नौकरी लगने नहीं करता है डॉक्टर सिर्फ बनने के लिए करता है। देखते नहीं हो, डॉक्टर सबको नौकरी का टेंशन रहता ही नहीं। इतना नर्सिंग होम खुला है ना कि वो क्या करता है आजकल कि 4 घंटा उसमें, 4 घंटा उसमें, 4 घंटा उसमें, 12 घंटा या 8 घंटा, 1 लाख हो, 1 लाख हो, 1 लाख हो गया तो 3 लाख। इसलिए डॉक्टर वाले को ना ये समस्या नहीं है। नर्सिंग होम कितना ज़्यादा खुल रहा है, इसीलिए जो है ना 1 1 करोड़ लोग दे रहे हैं, एको को सीट नहीं बच रहा है प्राइवेट कॉलेज का। मतलब इस तरह का हालात हुआ हुआ। यहाँ कोई कॉलेज का पूछता नहीं, सुरेंद्र मेडिकल कॉलेज है, उसमें सब जो है 70 80 60 लाख देने के लिए तैयार है। अब सोचिए कि वो कितना प्रेस्टिजियस। नीट का रिजल्ट निकलता है, पूरे इंडिया में उसका हवा बह जाता है, नीट का रिजल्ट है। और हाँ, इस बार तो पूरे खत्म है। वो जानबूझ के देखते हो रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन निकाला है बड़े
the mole fraction of the solute in 1 mole aqueous solution is 0.027 B, 0.036, 0.018, 0.009। ये भी नीति का सवाल है। इसके बाद मोलरिटी पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा सवाल है, मोलरिटी ज़्यादा सवाल आता है। जीरो 0.018, बड़ा जल्दी बना दिया जी। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 मोलर है, बनाओ, सबको मौका है, सब बना सकता है। ये सब सवाल सब डीपीपी में बनवा दिए, प्रैक्टिस वैसे ही क्वेश्चन का करवाएं, उसमें जानबूझ के ऑप्शन हटा दिए। जानते हैं काहे? ऑप्शन नहीं देने का वजह सिर्फ है ना कि कोई कोई बच्चा जो है ना बाबा के यहाँ चला जाता है, अब बाबा उस पर हाथ रख दिए, कहे कि जो टिक लगाएगा वही सही। तो बी सी कुछ और टिक लगा देगा, इसीलिए उसमें से क्वेश्चन हटाएं। अगला सेकंड चैप्टर जो तुम लोग को मिलेगा उसमें सब में क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहेगा, पहला में सब में हटा हुआ है। तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब ही है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यदि एक्वस कह देता है तो वाटर है। तो पूछ क्या रहा है? मोल फ्रैक्शन। तो 1 मोल सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का बाय नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर का। सॉल्वेंट वाटर है, 1 जोड़ 1000/18 है ना, 1 जोड़ 55.55। अब देखो ये वाला डिवीजन देता है मेडिकल वाला बचवा बचिया को, कितना टेंशन होता उसको। नहीं, सवाल हल्का है, अब भागा दीजिए। अब भागा नहीं आता होगा तब कैसे बनेगा? केमिस्ट्री भले आता है, भागा नहीं आता है, सवाल अटक जाएगा। और भागा में यदि उलझ गए तो 2-3 सवाल और अटक जाएगा, क्योंकि 50 सेकंड से बेसी का टाइम भी नहीं रहता है। मतलब वो वाले बच्चे का आपको, आप ही वो बच्चा है, सीधा प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये लिख दें एक बार में। 1 मोल है तो 1/1 जोड़ 55.55, 1000/18 का भागा आप कभी भूलोगे? इतना बार तो दे दिया है कि 1000/18 55.55 होता है। यही प्रैक्टिस वहां कंटिन्यूएशन में चाहिए, है ना, कि फटाफट भागा दे दे तो बात खत्म। 1/56.55, 0.176। क्या बोल रहे हैं? मोलरिटी में क्यों जाएंगे हम लोग? मोलरिटी तो है, वो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का 0.176। कौन सा फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल गया? उस लायक अभी हुआ नहीं है।
उसमें था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कहाँ गया, बराबर मॉलिक्यूलर मास इंटू केजी गुना मोललिटी। तो ई फॉर्मूला से जब भी निकालेगा तो रिलेशन दोनों का ना है, खाली सॉल्यूट का कैसे निकलेगा, अभी तो इसको इग्नोर कर दिया है, नहीं तो अभी नहीं ना करेगा वो, है ना। हाँ वो आंसरवा आ रहा है 18 गुना 10⁻³ इसीलिए दिमाग चल रहा है। इग्नोर करना सिखाएंगे, अभी नहीं, गलती नहीं है, सही है, लेकिन तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ है। हम बताएं, हम सॉल्यूशन चैप्टर में बताएं, ठीक है। एक शब्द और पढ़ लेते हैं, नहीं टाइम है। वन kg of sea water contain 92 gram of sodium ion. Calculate the molality of solution. ये सवाल भी कहीं का है, इसको अपने भाषा में हम लिख दिए। तुम लोग तो आज आते ही हो, कल भी आते हो गए कहीं ना कहीं पढ़ने।